हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे D9 चार्ट को किस तरीके से देखा जाता है। बहुत सारे लोग जो सीखते हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम आती है कि D9 चार्ट को हम डिकोड कैसे करें। अब देखो D9 होता कैसा है, ये होती है आपकी सपोज लग्न कुंडली, जिसको हम D1 बोलते हैं। D9 मतलब नवांशा, आपका जो नवांश होता है ना, वो होता है D9 चार्ट। अब किसी का ये चार्ट है, ये कुंडली है, लग्न कुंडली, ये उसका D9 चार्ट है। तो व्हाट इज द टेक्निक टू रीड, आप किस तरीके से इस चीज को पढ़ोगे, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये एक माइंडसेट है कि D9 चार्ट सिर्फ आप शादी के लिए देख सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ शादी के लिए। D9 नौवां घर आपकी कुंडली में कौन सा होता है? 9th हाउस आपका भाग्य भाव होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा भाग्य उदय होता जाता है, या हमारे भाग्य में जो भी हम डेस्टिनी में लेकर के अपने आए हैं प्रारब्ध से, वो हमको मिलता जाता है। तो ये नौवां हिस्सा है। तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती जाएगी, हम आगे बढ़ते जाएंगे, उसी तरीके से वक्त के साथ साथ हमारा D9 चार्ट भी हमारे साथ चलने लगता है, वो हमारे साथ काम करने लगता है। अगर आप किसी इंसान का देखो, एक बेसिक एट्रीब्यूट जिसका भी चार्ट है, उसका इनिशियल एज पर ऑलमोस्ट 30 to 35 की जब तक एज रहेगी, तब तक आप उनकी ना ये वाला जो एट्रीब्यूट है, मतलब धनु लग्न है उनका, तो किस तरीके का एट्रीब्यूट होगा। जुपिटर वहीं बैठे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में, लग्नेश लग्न में ही बैठे हुए हैं मरकरी के साथ। अभी यहाँ पे क्या करना है, आप कारक को मिलाओ। ये एजुकेशन का, आपके इंटेलिजेंस का कारक है, जुपिटर ज्ञान है, और एक गुरु का भाव उठ करके 9th हाउस कालपुरुष कुंडली का यहाँ पर आया है। तो इस इंसान की जो पर्सनालिटी होगी वो किस तरीके से होगी, सबको ज्ञान देना, चाहे एज में छोटा होगा फिर भी लोगों को गाइड करना, सजेशंस देना, समझाना, अपना दिमाग चलाना, हर वक्त बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ को बहुत ना कहते हैं, ये जो मरकरी है ना, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को फील कर जाना, उस चीज़ को मतलब वो ज्ञान बहुत इजीली बुक से ग्रहण कर लेना। एकेडमिक्स जो होते हैं वो हमारा मरकरी होता है, और जुपिटर और मरकरी जब साथ में बैठे होते हैं तो वो एक इंटेलिजेंस का कारक है, एक नॉलेज का कारक है। तो इंटेलिजेंस किस तरीके की आती है, गुरुओं वाली, कि आपने कुछ चीज़ बुक में पढ़ी है, कुछ चीज़ रीड की है, और आपने उसको ज्ञान को, उसके सार को समझ लिया, और फिर आप दूसरों को उसकी जो वैल्यू है वो समझा रहे हो कि व्हाट इज द इम्प्लाइड मीनिंग। तो इस तरीके की पर्सनालिटी होगी। इवन थोड़ा सा बॉडी बिल्टअप भी आप देखोगे अच्छा होगा, लेकिन मरकरी जब लग्न में आके बैठ जाता है तो थोड़ी टिमिड हो जाता है, थोड़े डरपोक होते हैं, अंदर से ये इंसान डरपोक होगा, उससे छोटी छोटी चीज़ों में डर लगता हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन ये इनिशियल स्टेज पर, लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ती जाएगी तो देखो D9 जो है, यहाँ पे कौन उदय हो रहा है, कौन सी राशि है, 6 नंबर, मतलब वर्गोदय हो रहा है। जब वर्गोदय होगा तो स्टार्टिंग में तो इस इंसान की पर्सनालिटी आपको ऐसी दिखेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, ये बड़े होते जाएंगे, आपको पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स नजर आने लगेंगे। राहु कहाँ बैठा है, लग्न में ही बैठा है D9 के। अब यहाँ पर एक तरीका और है देखने का, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अब किस तरीके की चीजें होंगी। जो वर्गो होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा एनालिटिकली किसी भी चीज को देखने वाली, किसी भी चीज कोर तक जाने वाली, बहुत बारीकी से किसी भी चीज को समझने वाली। ऊपर से वहां पर राहु बैठा है, राहु है इल्यूजन। तो ये जैसे से उनकी उम्र बढ़ती जाएगी, इनका क्या होता जाएगा, ये चीज़ों में बारीकियों से चीज़ों को ढूंढने लगेंगे। वो जो बारीकी है किसी भी चीज़ को जानने की, वो कभी कभी इनको कंफ्यूजन भी दे देगी, इनको समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके की पर्सनालिटी इनकी डेवलप हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है, आप देखो D1 में देखो, ये जो वर्गो है वो किधर बैठी है, वर्गो बैठी है इनकी यहाँ पर, राहु इनके वर्गोत्तम है, यहाँ पर भी वर्गों में बैठे हैं, यहाँ पर भी वर्गों में बैठे हैं। तो कौन सा हाउस गया है, 10th हाउस इनके लग्न कुंडली का, 10th हाउस इनका लग्न बना है। तो मतलब ये इंसान क्या होगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, दिस पर्सन विल बिकम मोर ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स हिज और हर वर्क। जिसका भी ये चार्ट है वो अपने काम के प्रति, अपने सोशल स्टेटस, 10th हाउस इज योर सोशल स्टेटस, आपका करियर है, तो उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते जाएंगे कि मुझे अपना एक स्टेटस क्रिएट करना है, मुझे काम करना है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। लेकिन राहु वहाँ है, वर्गोत्तम है, राहु यहाँ बहुत अच्छे इनको रिजल्ट्स देगा इस चीज़ में। कॉन्स्टेंटली
न्यू आइडियाज़ लेके आना कि मैं और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ, किस तरीके से आगे बढ़ सकता हूँ, इस तरीके की चीज़ें इनके माइंड में रहेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये देखना कि जब नवांश आप देख रहे हो, D9 देख रहे हो, तो D9 में आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर आपकी बेसिक हैबिट्स हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग से एक इंसान अलग होता है, आप कुछ सालों के बाद मिलोगे, कुछ ऐसे 10 साल के बाद, 15-20 साल के बाद किसी से मिल रहे हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तब आपको लगेगा अरे इसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी हुआ करती थी, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो क्यों चेंज आ जाता है? बिकॉज ये आपकी इनिशियल पर्सनैलिटी है D1 की। D9 का जो लग्न होता है और वहाँ जो बैठे हुए प्लैनेट्स होते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन योर पर्सनैलिटी इन योर लेटर स्टेज। ओके, इसी तरीके से हमको, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हमको ये देखना चाहिए कि जो D9 में जो लग्न उदय हुआ है वो राशि हमारे किस भाव में हमारे D1 चार्ट में पड़ती है। जैसे किसी का अगर सेकेंड हाउस, अगर इनका ये उदय हो रहा होता है यहाँ पे, सपोज कैप्रिकॉर्न साइन जा रहा होता है, तो कैप्रिकॉर्न क्या है? 2 नंबर। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है तो ये क्या करते जाते हैं, मनी एक्यूमुलेशन इनके साथ, मतलब इनको दिमाग में ऐसा होता है मनी एक्यूमुलेट करनी है, मुझे बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, फैमिली की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस इज अ फैमिली, सेकेंड हाउस इज अ स्पीच, सेकेंड हाउस इज अ फूड, सेकेंड हाउस बैंकिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ मनी एज वेल, आपकी जो वेल्थ है उसका एक्यूमुलेशन। तो सेकेंड हाउस के जो भी चीज़ें होती हैं उसके टुवर्ड्स अट्रैक्शन इंसान का उम्र बढ़ने के साथ साथ होता जाता, और जो गुण हैं उसके वो भी इनकी पर्सनालिटी में आते जाते। इसी तरीके से अगर थर्ड हाउस उदय होता तो वक्त के साथ साथ पड़ोसियों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना, नेबर्स के साथ, अपने यंगर सिबलिंग के साथ उनका कनेक्शन डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाता है, या फिर एक बोलते हैं ना कर्मा जो जाता है वो होता। थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स होती हैं। हो सकता है ये इंसान आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जिसने कभी सोचा ना हो कि मुझे लिखना है या मैं कोई बुक लिखूं या कुछ आर्टिकल्स लिखूं, वो इंसान वो राइटिंग स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज थर्ड हाउस उनके लग्न में D9 में उदय हो रहा है। इसी तरीके से जो भी हाउस हमारा उदय होता है D9 के फर्स्ट हाउस में, उसी तरीके की चीज़ें हम अपनी लाइफ में लेते जाते हैं। राशि देखेंगे, राशि हमको ये बताएगी कि किस तरीके एट्रीब्यूट्स हमारे अंदर आएंगे, किस तरीके की चीज़ें हमारे अंदर आएंगी, मतलब आदतें हमारी वक्त के साथ कैसी होती जाएंगी, वो क्या बताएगा? जो राशि बैठी है वहाँ पर जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो बताएंगे। लेकिन जो भी D1 का हाउस उठ के आपके फर्स्ट हाउस में आएगा वो ये बताएगा उस क्षेत्र में आप बढ़ते जाओगे। जैसे कि किसी का 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस लग्न में उदय हो रहा है, तो दिस पर्सन हैज़ टू बी वेरी वेरी कॉशियस। किसी का 9th हाउस हो रहा है, तो मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, भाग्य उनका प्रबल होता जाएगा। भाग्य उनको, जो भी भाग्य में लिखा है वो चीज़ें बहुत स्ट्रांगली उनके साथ आती जाएंगी, उनके सामने आती जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका 9th हाउस, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी, हो सकता है फादर से, गुरुओं से सपोर्ट मिलता जाए, इंसान रिलीजियस होता जाए, बिकॉज ये रिलीजन का भी हाउस है आपकी। जैसे किसी का मैंने बताया 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस। 6th हाउस क्या होता है? छोटी मोटी बीमारी, रोग, ऋण, शत्रु का घर है हमारा, कंपटीशन का घर है। अगर किसी का 6th हाउस उदय हो रहा है, सपोज इस कुंडली में 2 नंबर यहाँ पर उदय हो रहा होता, मतलब 6th हाउस, तो हो सकता है इनको एज के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमारियां लग जाएं, ज़्यादा डेट्स इनके ऊपर हो जाएं, शत्रु बढ़ने लगे, इनके अंदर कॉम्पिटिटिव बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा हो जाए कि हर किसी से कॉम्पिटिशन, उस तरीके की चीज़ें, उस तरीके के नेचर में परिवर्तन आ जाए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। 8th हाउस किसी का है, 8th हाउस रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है इनकी आने वाले टाइम में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखें, कांस्टेंट चेंजेस देखें। ऑकल्ट है, ऑकल्ट में चले जाएं, एस्ट्रोलॉजी में चले जाएं, मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं। हो सकता है कि इंसान आज बिजनेसमैन है, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, बट उनका 8th हाउस उदय हो रहा है यहाँ पर, तो हो सकता है ये इंसान मैन्युफैक्चरिंग में चला जाए, ऑकल्ट में जा सकता है, या दिस इज अ हाउस ऑफ क्रोनिक डिजीज ऑल्सो। हो सकता है बढ़ती उम्र के साथ दिस पर्सन हैज़ टू गो थ्रू अ क्रोनिक डिजीज, कोई ऐसी कोई इनको क्रोनिक डिजीज हो जाए। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ सैल्वेशन, इज अ हाउस ऑफ लॉसेस, इट्स अ हाउस ऑफ जेल, हॉस्पिटलाइजेशन।
एक्सपेंसेस तो हो सकता है बढ़ती उम्र के साथ ऐसे ना कि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, या इंसान मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करने लगे, या एक्सपेंसेस इनके बहुत ज़्यादा हो जाएं, या फिर क्योंकि फॉरेन हाउस भी होता है फॉरेन नेट का, ये इंसान अपनी एक सर्टेन एज के बाद जाके फॉरेन में सेटल हो जाए। तो जिस तरीके के भी जो भी यहाँ पर हाउसेस आए हैं D1 के, जो भी हाउस आपके D9 में उदय हो रहा है, तो उस तरीके के एट्रीब्यूट्स आपके लेटर स्टेज में आपके साथ आपको वो देखने को मिलेंगे। वो चीज़, वो एट्रीब्यूट्स आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपकी पर्सनैलिटी में। जो राशि आ रही है वो राशि भी अपने गुण और अपने प्रभाव आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें देगी। ये एक चीज़ है। दूसरा, अभी हम आते हैं स्पाउस के ऊपर। सपोज ये आपका स्पाउस का हाउस है 7th हाउस, सेम रूल अप्लाइज ऑन द स्पाउस। अगर इनके स्पाउस कैसे हैं, बच्चों जैसे हैं, सपोज बिकॉज मर्करी को बच्चा कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में, तो यहाँ पर कौन है साइन, इनका जेमिनाई साइन उधर हो रहा है 7th हाउस में, मतलब इनका जो पार्टनर का हाउस है वो 7th में जेमिनाई है। अब जेमिनाई साइन आप इनका देखो कहाँ गया है, 10th हाउस में, इसके नवांश में, और यहाँ क्या आया है पाइसेस साइन। इनका पाइसेस देखो 4th जो है वो है केतु और सूर्य यहाँ पर आए। इनके आपको क्या लगता है, इनके जो स्पाउस है स्टार्टिंग में ही इज नॉट टेकिंग अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट वो बच्चों जैसी थोड़ी सी हरकतें होंगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी घर की, या मतलब कहते हैं ना घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने में पीछे रहेंगे, नहीं करेंगे, उनको लगेगा ठीक है हो जाएगा, बट कहते हैं ना बहुत लाइटली लेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी क्या होगा, 4th हाउस की जो राशि है वो इनके स्पाउस के इसमें है पाइसेस। एक तो जो अगर आज बात पकड़ के बैठ जाएंगे, बढ़ते समय के साथ क्या करेंगे, उन बातों को छोड़ देंगे, जाने दो, लेट गो का भी साइन है ना, केतु है वहां पर, जो इनके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो प्रारब्ध है वो जुड़ जाएगा। अब क्योंकि इनका 4th हाउस उठ करके 7th हाउस में आया है, घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, घर का मुखिया बनना, क्या होना है क्या नहीं होना है, हर एक चीज़ की रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इनिशियल स्टेज पर स्पाउस नहीं ले रहा, वो आगे कमिंग टाइम में आकर के वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्पाउस स्टार्ट कर देंगे। केतु इज देयर इन द पाइसेस साइन यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि बढ़ती उम्र के साथ इनके स्पाउस क्या हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, इन सब चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा लगने लगेगा। बिकॉज केतु 12th हाउस में कालपुरुष कुंडली में जाते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज केतु पाइसेस में सेल्वेशन दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पर पाइसेस में ऑटोमेटिकली है, लेकिन ये काम त्रिकोण है, ठीक है, 7th हाउस है, हमारे स्पाउस का सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर इस कुंडली में देखो, सूर्य कहाँ है, 2nd हाउस में। 2nd हाउस के लॉर्ड है, मतलब कमिंग टाइम में, आने वाले वक्त में दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट इमेंस वेल्थ भी आएगी, स्पिरिचुअलिटी भी आएगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये इंसान जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, इनका हस्बैंड जो भी है वो या स्पाउस जो भी स्पिरिचुअल जितना ज़्यादा होते जाएंगे, कमिंग टाइम में जितनी ज़्यादा डोनेशन करने लगेंगे, अपना मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा ना चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठेंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे, सबको फॉरगिवनेस वाली जो एक फीलिंग होती है वो अपने अंदर रखेंगे, वैसे वैसे इनका जो डेकोरम है, डिग्निटी है, इनका फाइनेंसेस है, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 5 नंबर इनके 9th हाउस में आता है। इसके लॉर्ड है जो इनके चौथा के बैठे हैं 2nd हाउस में, वेल्थ के हाउस में, वो बैठे हैं यहाँ पर पाइसेस में केतु के साथ। तो डेफिनेटली इनका लक इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगेगा अगर इस तरीके की एक्टिविटीज़ इनके स्पाउस करने लगेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो है, एक बेसिक मैंने समझाया कि व्हाट एग्जैक्टली द D9, हाउ टू सी फर्दर, और किस तरीके से D9 को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक फ्री कोर्स आ रहा है मेरा एस्ट्रोलॉजी का मार्च में, दोस्त को आर इंटरेस्टेड कैन ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। जय माता दी।